हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सुपरसोनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज से एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको हेलीकॉप्टर क्रैशेस दिखाए थे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांड आई थी कि भाई टॉप 10 प्लेन क्रैशेस भी दिखा दो जो कि इंडिया के अंदर हुए हो। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। और अगर आप लोगों को भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूँ। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, बात करते हैं इन सारे क्रैशेस के बारे में। अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप लोग फास्टेस्ट वे देखोगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो मुझे लगता है प्लेन ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप लोग कुछ घंटों के अंदर अंदर किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं। लाइक आप लोग ट्रेन ले लो, बस ले लो, कार ले लो, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगी। जो जिस डेस्टिनेशन को ट्रेन से आप लोगों को 2 से 3 दिन लग जाएंगे कवर करने के लिए, वहीं अगर आप लोग प्लेन से देखोगे तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आप लोग उस डेस्टिनेशन पे होगे। तो फास्टेस्ट वे अगर आप लोग देखोगे तो प्लेन ही है। आप लोगों में से कितने लोग आज तक प्लेन में बैठे हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये फास्टेस्ट तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आपको जल्दी पहुंचाएगा, जितनी जल्दी आपको सर्विस देगा, उतने ही ज़्यादा आप लोगों के चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे। मतलब ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको फास्ट भी काफ़ी ज़्यादा पहुंचाता है। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इन सारे क्रैशेस के बारे में। नंबर 1 क्रैश के बारे में बात करते हैं, जो कि केरला में होता है 8 अगस्त 2020 में। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट रहती है जो कि दुबई से लगभग 190 पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर के आती है। ये एक्सीडेंट जब होता है जब प्लेन लैंड कर रहा होता है और वो रनवे पे स्किड कर जाता है। लगभग 35 फुट दूर जाकर के भाई वो एक खाई के अंदर गिर जाता है। यहाँ पर जो गलती रहती है भाई वो पायलट की रहती है। पायलट की ही गलती की वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हो जाता है और इतना भयंकर हादसा होता है। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई प्लेन लैंड कर रहा होता है तो उसके रनवे पे कुछ पॉइंट्स बने रहते हैं जहाँ पर टच डाउन पॉइंट रहता है, जहाँ पर उसको सबसे पहले लैंड कराना होता है। टायर को वहीं पे मतलब लैंड कराना होता है जिससे कि प्लेन को भाई पूरा का पूरा एरिया मिल सके, जिससे वो आराम से ब्रेकिंग करके रुक सके। बट यहाँ पर जो पायलट रहता है भाई वो आधे से भी ज़्यादा रनवे को पहले क्रॉस कर देता है, उसके बाद प्लेन को लैंड कराता है। और जब तक उसको ये चीज़ समझ में आती है वो ऑटो ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट तब तक देर हो चुकी होती है। सामने रहती है एक खाई, जो प्लेन है भाई वो ब्रेक करते करते एंड में जाकर के उस खाई के अंदर गिर जाता है। और ये हादसा इतना ज़्यादा भयंकर रहता है कि जो प्लेन है भाई वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर आप लोग इमेजेस में देख सकते हो, जो ये प्लेन है भाई पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। इस हादसे में लगभग 21 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसके अंदर पायलट भी शामिल रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, ये प्लेन क्रैश होता है हरियाणा में चरखी दादरी के पास में। यहाँ दोस्तों 12 नवंबर 1996 में ये क्रैश होता है और मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे भयंकर क्रैश है। बेसिकली होता क्या है, एक कजाकिस्तान की फ्लाइट और एक सऊदी अरेबिया की फ्लाइट जो कि आपस में एक दूसरे से भिड़ जाती है, वो भी मिड एयर के बीच में, मतलब हवा के बिल्कुल बीचों बीच में। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयंकर ये क्रैश हो जाता है। सऊदी एयरलाइन जो कि बोइंग 747, जिसके अंदर लगभग 290 पैसेंजर बैठ के आ रहे होते हैं और 23 क्रू मेंबर्स रहते हैं जो कि इस प्लेन में आ रहे होते हैं। ये प्लेन दिल्ली से रवाना होता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ, जो कजाकिस्तान का एयरलाइंस प्लेन रहता है वो एक छोटा सा प्लेन रहता है जो कि दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ रहा होता है। इसके अंदर लगभग 27 पैसेंजर बैठे रहते हैं और 10 क्रू मेंबर्स रहते हैं जो कि इस फ्लाइट को लेकर के आ रहे होते हैं। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहते हैं VK दत्ता, यही दोनों फ्लाइट्स को देख रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं कि ये कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं। सऊदी एयरलाइन जो रहती है वो जस्ट टेक ऑफ करती है और जो कजाकिस्तान का प्लेन रहता है उसको दिल्ली के अंदर लैंड करना होता है। ये दोनों ही प्लेन एक दूसरे को क्रॉस करके अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने वाले होते हैं। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहता है वो कजाकिस्तान के प्लेन को 15,000 फुट पे मेंटेन करने के लिए बोलता है और जो सऊदी एयरलाइंस रहती है उसको 14,000 फीट को मेंटेन करने के लिए बोलता है। बट यहाँ पर होता क्या है, जो कजाकिस्तान पायलट रहता है भाई उसको इंग्लिश समझने में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। वो क्या करता है, वो अपने प्लेन को 15,000 फीट से धीरे धीरे नीचे लेकर के आ रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों ही प्लेन्स आपस में एक दूसरे के एकदम सामने हो जाते हैं और वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बीच हवा में ये पूरा का पूरा कॉलिजन होता है, जिसकी वजह से दोनों ही प्लेन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर जो सारी की सारी गलती रहती है वो कजाकिस्तान पायलट को घोषित कर दिया जाता है कि उसी की गलती की वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हो गया। यहाँ पर अगर आप लोग इमेजेस देखोगे तो भाई जो इस प्लेन का मलबा रहता है ना, दोनों ही प्लेन का लगभग 7 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरीके से फैल जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, ये क्रैश होता है भाई फरीदाबाद में 26 मई 2011 में। एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट जो कि एक एयर एम्बुलेंस रहता है, जो कि अपने पेशेंट को लेकर के कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहा होता है। और इस प्लेन में टोटल 7 लोग बैठे रहते हैं, 2 पायलट रहते हैं, 2 डॉक्टर रहते हैं और एक पेशेंट और बाकी कुछ लोग रहते हैं जो कि इस प्लेन में सफर कर रहे होते हैं। एकदम से मौसम खराब होने की वजह से और टेक्निकल इशू आने की वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हो जाता है। लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई से भाई जो ये प्लेन है वो सीधा आकर के 2 घरों के ऊपर गिर जाता है और एकदम से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही भाई पूरा का पूरा आग लग जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरी तरीके से जल गया है। यहाँ पर जो 7 लोग प्लेन में बैठे रहते हैं उनकी तो डेथ होती ही होती है। जिस घर पे ये प्लेन गिरता है उसमें भी 3 महिलाएं रहती हैं जिनकी डेथ हो जाती है और लगभग 3 लोग जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। ये जो नेक्स्ट नंबर 4, ये क्रैश होता है पटना में एलायंस एयर फ्लाइट के साथ। 17 जुलाई 2000 में ये क्रैश होता है, जब इस प्लेन को
कलकत्ता से पटना की तरफ आना होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, पटना के लिए वहां से निकलती है। इस प्लेन को पटना के लोकनायक एयरपोर्ट पे आकर के लैंड करना होता है। इस फ्लाइट के अंदर 52 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर जो कि फ्लाइट के अंदर आ रहे होते हैं और 7:26 पे ये 4000 एल्टीट्यूड पे आ जाता है, जो कि बिल्कुल ही एकदम लैंडिंग करने के लिए होता है। फ्लाइट का पायलट रहता है भाई, वो एटीसी से कांटेक्ट करता है और वो किसी चीज़ की परमिशन मांगता है, जो कि एटीसी उनको दे देती है। और जैसे ही ये प्लेन लेफ्ट साइड में होता है, एकदम से जो प्लेन है भाई वो लेफ्ट ना जाने की जगह एकदम बिल्कुल सीधा नीचे आकर के गिर जाता है। और यहाँ पर पूरी पर देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 17 सेकंड में भाई ये 4000 फुट की जो ऊंचाई पे रहता है वो एकदम से 17 सेकंड के अंदर नीचे आकर के गिर जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, ये क्रैश होता है न्यू दिल्ली में, जब पटना से दिल्ली आ रहा होता है एक प्लेन जो कि एक एयर एम्बुलेंस रहती है, एक हार्ट का पेशेंट जो कि उसको लेकर के आया जा रहा होता है दिल्ली, और वो क्रैश लैंड कर जाता है। बेसिकली होता क्या है, लगभग 2:45 पे जो पायलट है वो एटीसी को बताता है कि उसका जो इंजन है वो फेल हो चुका है और उसको लैंडिंग करने की जगह चाहिए। बट देखते ही देखते मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर उसका जो दूसरा इंजन होता है वो भी फेल हो जाता है। अब यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं बचते पायलट के पास कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके दोनों ही इंजन फेल हो जाते हैं। उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड ही रहते हैं सारी चीज़ों को करने के लिए। तो वो क्या करता है कि वो नजफगढ़ के एरिया में जो खेत है भाई वहाँ पर वो उस प्लेन को लैंड करा देता है। काफ़ी समझदारी से वो पूरा का पूरा काम करता है, जिसकी वजह से भाई वो खुद की तो जान बचाता ही बचाता है, अपने साथ का साथ जितने भी पैसेंजर रहते हैं उनकी भी जान बचा लेता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्लाइट की क्या हालत हो गई है, काफ़ी चीज़ें जो है इसके अंदर डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और यहाँ पर इससे भी बुरा हो सकता था, अगर इस प्लेन में गलती से आग लग जाती तो शायद ही कोई बचता। तो यहाँ पर जो पायलट ने अपनी काफ़ी समझदारी दिखाई, जिसकी वजह से इन सारे लोगों की भी जान बच गई। नंबर 6, जेट एयरवेज का ये क्रैश होता है जो कि दिसंबर 27, 2016 में होता है। गोवा से मुंबई जाने वाली फ्लाइट नंबर 9W2374 जो कि लगभग 150 पैसेंजर को और 7 क्रू मेंबर्स को लेकर के भाई गोवा से मुंबई की तरफ जा रही होती है, और डबोलिम एयरपोर्ट पे ही ये पूरा का पूरा हादसा हो जाता है। होता क्या है, जो लोग रहते हैं वो देखते हैं कि जो इंजन है उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मोक आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्मेल कर रहा है, और जो रनवे पे रहता है ना ये प्लेन जो है वो स्किड कर जाता है। लगभग 360 डिग्री घूमने के बाद जाकर के एक जगह पर जाकर के फंस जाता है। 15 लोग जो हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और अच्छा, यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ यही रहती है कि प्लेन ने भाई पूरी तरीके से टेक ऑफ नहीं किया होता है। अगर बाई चांस ये टेक ऑफ कर लेता और फिर कोई इंजन फेलियर आता या फिर कोई और चीज़ होती तो काफ़ी ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। नेक्स्ट नंबर 7, ये क्रैश होता है मैंगलोर में 22 मई 2010 में, जब दुबई से मैंगलोर की तरफ एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट जो कि 737-800 पैसेंजर जेट रहता है, जो कि दुबई से मैंगलोर की तरफ आ रहा होता है। लगभग 160 पैसेंजर जो इस प्लेन के अंदर सवार रहते हैं और लगभग 6 क्रू मेंबर इस प्लेन के अंदर रहते हैं। 1:06 पे ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है और 6:05 पे इसे लैंड करना होता है। बट जैसे ही लैंडिंग की टाइमिंग आती है उससे पहले ही वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जो लैंडिंग करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है। मैंने आप लोगों को सबसे पहले वाले केस में बताया कि रनवे पे एक लाइन रहती है, एक पॉइंट रहता है कि वहीं पे सबसे पहले आप लोग अपने जो टायर्स रहते हैं उसको टच करना है, ताकि जो प्लेन है वो आगे जाते जाते रनवे पे धीरे धीरे स्लो हो जाए। बट जो ये पायलट रहता है भाई ये भी वही गलती कर बैठता है, ये काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाकर के लैंड कराता है, जिसकी वजह से जगह नहीं मिल पाती है। जो प्लेन रहता है भाई वो अपने आप बिल्कुल ही आगे चला जाता है, वो धीरे धीरे ब्रेक कर रहा होता है। बट एंड टाइम पे एक ऐसा टाइम आता है जब वो पूरी बाउंड्री तोड़ता हुआ सीधा जाकर के नीचे गिर जाता है और पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और उसके अंदर आग लग जाती है। लगभग 158 लोग जो कि वहाँ ही जल करके मर जाते हैं और लगभग 8 लोग जो बचते हैं वो काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाले रहते हैं जो कि इस इंसिडेंट में बच जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, ये क्रैश होता है राजस्थान के श्रीनगर में, जो कि जयपुर से आ रहा है एक प्लेन जो कि क्रैश हो जाता है। इसके अंदर 7 पैसेंजर, 2 पायलट और एक स्टाफ का बंदा रहता है। खैर यहाँ पर किस्मत इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो बच जाते हैं। जो पायलट रहता है भाई वो बताता है कि इस एक चिड़िया को बचाने की वजह से ये पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो प्लेन है भाई पूरी तरीके से दीवार को तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया है। खैर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, अगर और शायद जो लोग आगे खड़े रहते या फिर और कोई गाड़ी वाड़ी अगर आती तो उसके अंदर जाकर के भी ये हिट कर सकती थी, जो कि और भी बुरा हादसा बन सकता था। नेक्स्ट नंबर 9, कोलकाता के एयरपोर्ट पे ये क्रैश होता है जो कि जेट एयरवेज का होता है। जेट एयरवेज की जो पैसेंजर बस रहती है वो जाकर के एक एयर इंडिया के क्राफ्ट में जाकर के हिट कर देती है काफ़ी बुरी तरीके से। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी बुरी तरीके से कॉलिजन होता है। जो एयरक्राफ्ट का इंजन रहता है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आता है उसके अंदर। यहाँ पर जो क्रैश रहता है भाई वो बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से होता है। यहाँ पर किस्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है कि भाई इस प्लेन के अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं रहता, ना तो इस प्लेन का इंजन स्टार्ट रहता है, ये आइडल पे बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर खड़ा रहता है। और ये जो बस वाला बंदा है भाई इसको नींद की झपकी आ जाती है कि पता नहीं क्या आ जाता है और ये बस है भाई वो सीधा ले जाकर के एयरक्राफ्ट में हिट कर देता है। खैर यहाँ पर किस्मत बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है, क्योंकि अगर बाई चांस इस प्लेन का इंजन स्टार्ट होता है या फिर इसके विंग्स चल रहे होते तो यहाँ पर हादसा कुछ और ही देखने को मिलता। जो नज़ारा होता वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता। या फिर सपोज करो कि इस बंदे की जब आंख लगी, कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता या फिर लैंड कर रहा होता तो हादसा कितना ज़्यादा बुरा हो सकता था, कितने लोगों की जान चली जाती। नेक्स्ट मुंबई में ये क्रैश होता है जहाँ पर किंगफिशर एयरलाइंस जो रहती है जिसमें 42 पैसेंजर बैठ करके आ रहे होते हैं और 4 क्रू मेंबर रहते हैं। भावनगर से ये प्लेन जो है वो आ रहा होता है। लैंडिंग करते
उड़ाते समय जो प्लेन है भाई वो काफ़ी बुरी तरीके से स्किड कर जाता है और यहाँ पर बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बारिश भी होती है, जिसकी वजह से सारा का सारा हादसा हो जाता है। खैर यहाँ पर सारे लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ भी बड़ा हादसा नहीं होता, सारे लोग बिल्कुल ही सेफ रहते हैं। तो भाई कैसा था आज का वीडियो, आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप सो आप लोगों को वीडियो देख करके काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।